नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। पूरे देश में आज मुसलमानों को लेकर कुछ सवाल हैं जो हर किसी के जहन में। सवाल यह है कि क्या हर मुसलमान गुस्ताखे रसूल पर सर तन से जुदा का नारा लगाता है। सवाल यह भी है कि क्या मुसलमान की जो तस्वीर है, जो हाथों में पत्थर वाली है, वो असली तस्वीर है या टीवी चैनल्स में बैठे हुए जो कट्टर बयान देने वाले लोग हैं उनसे आम मुसलमानों की राय जुदा है, अलहदा है। और यही जानने की कोशिश करने के लिए हम देश के अलग अलग इलाकों में कुछ आम मुसलमानों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मौजूदा हालात है, जिसको लेकर माहौल बना हुआ है, उस माहौल में वो अपने आप को, खुद को कहाँ खड़ा देखते हैं, वो खुद को किस तरह से आंकते हैं और ये जो तस्वीरें आ रही हैं उससे खुद को कितना साफ या कितना जुदा मानते हैं। कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए मुझे अपना। फरहद अली खान। फरहद साहब, सर तन से जुदा नारा लगा, जुमे की नमाज के बाद कई सारे लोग आए, फिर पत्थरबाजी भी हुई कानपुर और प्रयागराज जैसी घटना में। मुसलमान की आज छवि या तस्वीर, इमेज ऐसी क्यों होती जा रही है कि वो कट्टर है या अगर रसूल के नाम पे कोई गुस्ताखी करेगा तो क्या शरीयत इजाजत देती है कि उसका गला काट दिया जाए? देखिए, इस्लाम में इस तरह के नारे की कोई गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि जब रसूल पर रिसालत कायम हुई और जब वही नाजिल हुई, उस दौर में जब उनको बताया गया कि एक अल्लाह है, तो वही उनके ख़ानदान के लोग थे, वही उन्हीं के लोग थे जो हर लम्हा रसूल के ख़िलाफ़ सर तन से जुदा नहीं बल्कि उनकी गुस्ताखी करते थे और गुस्ताखी होती रही। लेकिन किसी सहाबा ने ना कभी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बातों को ना तरजीह दी, ना ये बातें कभी हुई। ये एक सेल्फ क्रिएटेड कुछ जाहिल तबके का एक कोई नारा है। इस नारे से मुसलमान का कोई ताल्लुक़ नहीं है, या अगर वो नारा कोई मुसलमान या कोई भी देता है तो उसको मालूमात नहीं है। उसको ज़रूरी ये है कि उसको बताया जाए कि इस्लाम क्या है। इस्लाम में इस तरह की सज़ा देने का किसी को ना राइट है, ना इस तरह की नारों की कोई गुंजाइश है। हर मज़हब के में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने ही मज़हब के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं रखते हैं, सिर्फ रिवायतों पर चलते हैं और जो सुनी सुनाई जो बातें जो उनकी चली चले आ रही हैं परंपराओं, उन परंपराओं को वो फॉलो करते हैं। उनके तहत उन्होंने कहीं से सुन लिया और उस तरह की बातों को वो फॉलो करने लगे या उस पर वो बोलने लगे। ये इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। उदयपुर में जो कन्हैया का कत्ल किया गया, आप ये बताइए कि क्या वो गुस्ताखे रसूल नहीं हुआ? रसूल के नाम पर अगर कोई जाके किसी का कत्ल कर दे रहा है तो वो असली मायने में गुस्ताखे रसूल? सर, मैं मानता हूं कि जो अभी आपने ये वर्ड बोला, मैंने पहली बार सुना है इसको। मैंने आज तक सुना ही नहीं। गुस्ताखे रसूल ये मैंने पहली बार सुना है, किसी के बारे में इस तरह का सुनना, ये तो मैंने पहली बार सुना। मैंने कभी नहीं सुना ये सर, आज ऐसी तक कोई टर्म है ही नहीं। नहीं, कोई टाइम ही नहीं इस्लाम में है, ऐसी कोई कहीं टर्म भी नहीं है। आप किताबों को उठा के देखो, हदीसों को देखो, कुरान को देखो, कोई भी किताब को देख लो, किसी किताब के अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं। तो फिर ये कौन सी किताब पढ़े हुए लोग हैं जो इस तरह के बयान दे देते हैं कि इसका सर काट के ले आओ, हम हमारे इतने पैसे दे देंगे, इतने करोड़ का इनाम दे देंगे। सर और ये फिर तो कुछ सिरफिरे होते हैं जो कर भी डालते हैं। सर ये चीज़ तो आप कुछ भी बोलिए, आप बोल दीजिए, तो इस मतलब ये थोड़ी है, इसका कोई नारा थोड़ी है। आप कुछ बोल दीजिए तो दूसरे लोगों ने बोल दिया, तीसरे ने बोल दिया, उसको मान लिया। किसी चीज़ में कोई चीज़ है ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं इस चीज़ में? मतलब इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप आइए, भजन आगे आइए। नाम बताइए अपना। मोहसिन। मोहसिन भाई, ये बताइए कि ये जो नारा है, ये आपने सुना नारा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, ये क्या अरब कंट्री में कहीं लिया गया या इससे पहले किसी मुस्लिम कंट्री में ऐसा नारा लगता नहीं था? नहीं, कभी नहीं सुना तो ये फिर वाला। भारत में कहाँ से आया ये नारा? ये सियासती नारा है, सियासत लोगों ने उठा दिया। इसका खमियाजा हुआ फिर? जी, मुसलमानों को हो रहा है खामियाजा। जो नहीं जानते इसके बारे में वो कर रहे हैं अपना, ये है। तो जो लोग कर रहे हैं, आपको लग रहा है इस नारे के बहकावे में आ रहे हैं, उनमें क्या कमी देख रहे हैं आप? क्या वजह है जो वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? वो इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है सारी चीज़ें। इस्लाम अगर आपने पढ़ा है, समझा है और उसमें अगर आप दाखिल होते हैं तो उसमें आप दाखिल हो सकते हैं। वो रहम की बात है, वहाँ इंसानियत की बात है, वहाँ ऐसे नारों की, ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग मज़ारों पर बैठ गए हैं जिन्हें पढ़ा लिखा नहीं है, उन्हें मालूम भी नहीं है, उससे तावीज़ और गंडा कर रहे हैं और लोगों को बहका रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि साहब गुस्ताखे रसूल का मतलब यह है कि सर तन से जुदा। और इसको पॉलिटिकली दूसरी तरफ से भी हवा दी जाती है कि ये लॉ और ज़्यादा भड़के ताकि देश के अंदर उस तरह का माहौल क्रिएट हो जहाँ हमें फ़ायदा हो।
तो ये दोनों तरह की चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से वो जो बैठे हुए हैं, जो ये बता रहे हैं, उन्होंने ना कुरान पढ़ा है ना कुरान को समझा है। अगर कुरान जिन्होंने पढ़ा भी है तो कुरान को समझने वालों की तादाद 2% भी नहीं है। कुरान को पढ़ने वालों की तादाद 80% हो सकती है, लेकिन समझने वालों की परसेंट 2% भी नहीं है। अगर समझ के कुरान पढ़ा जाए, उसका तर्जुमा पढ़ा जाए, उसका हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन जो ज़बान आपको आती है उसमें पढ़ा जाए, तो आप इस तरह के नारे, इस तरह की बातें, इस तरह के फसादात सबसे बच जाएंगे। आज मुसलमानों की एक अलग ही पिक्चर समझ में आ रही है। अगर ये कहूं कि हिंदू आज मुसलमानों से डरा हुआ है इस तस्वीर के बाद, तो क्या ये गलत है? बात डरने की नहीं है। जहाँ तक कि अभी आपने बोला कि इस चीज़ का कॉज क्या है, इस चीज़ का कॉज लैक ऑफ एजुकेशन है। आज नॉलेज की एक्सेसिबिलिटी इतनी है कि अगर आप चाहें और रिसर्च करें तो आप अगर अपने स्क्रिप्चर्स का, भले ही आप किसी भी रिलीजन के हों, आप अपने स्क्रिप्चर्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप एक आइडियल ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे। जैसा कि भाई ने बोला, लैक ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड इफ़ यू आर सेइंग दैट कि हम लोग एक कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, और आपका उनसे भाई से एक सवाल था कि उदयपुर वाले जो वाक़या हुआ उसको लोग सपोर्ट करते हैं, तो मेरा मानना है आप किसी भी मुसलमान को पकड़ लोगे ना और आप उससे पूछोगे कि उदयपुर में जो भी हुआ आप उसका सपोर्ट करते हो, कोई भी नहीं करेगा। अपार्ट ऑफ दैट वो हुआ कि आपको बता दो, अगर कोई ये कह रहा है कि उन लोगों ने आफ्टर द मर्डर उन लोगों ने एक वीडियो बना दी ना कि या रसूलुल्लाह हम आपकी शान में ये सब कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि कोई एक बंदा इस्लाम के लिए ऐसा ना करे तो बेहतर है। और नुपुर शर्मा के लिए बेशक धरना लगा होगा, बट अपार्ट ऑफ दैट उन दोनों को बचाने के लिए कोई धरना नहीं लगा। ठीक है, आप इस चीज़ को देखो, इंसान पसंद किस चीज़ को कर रहा है और नापसंद किस चीज़ को कर रहा है। उस मर्डर को हम लोगों ने नापसंद किया, और जैसे कि तायब ने बोला कि दोनों कम्युनिटी को एक बैलेंस में रहना चाहिए, है ना। हमारी जो सरकार है वो हर चीज़ को बैलेंस में देखे, और हम लोग का तो एजुकेशन हम लोग का मेन तो बैलेंस नहीं है। नहीं, अगर बैलेंस होता तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना आती समाज में। मुझे बताइए कि अभी भी जो गुस्सा है गवर्नमेंट के खिलाफ वो मुसलमानों का कम नहीं हो पा रहा है। क्या वजह देखते हैं? ये आखिर ऐसा कौन सा गुस्सा है जो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है और बार बार वो सड़कों पर निकल आता है? वजह अलग अलग बन जाती है, कभी रसूल के नाम पर निकल जाते हैं, कभी शाहीन बाग के नाम पर निकल जाते हैं। क्या पीछे से कोई है जो प्रोवोक करता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह से अभी लुलु मॉल का लिया, वो लोगों का मकसद ही ये था कि नमाज पढ़ के दिखाना था, 1.5 मिनट का या कोई 18 सेकंड का एक वीडियो बना के वायरल करना था। वो भले ही मुस्लिम लड़के थे, लेकिन वो कहीं से हैंडल हो रहे थे। वो खुद उनकी, जिस एज के लड़के थे, वो खुद उनकी अपनी सोच नहीं हो सकती कि हम ये प्लान करके जाएं और ये करें। उनके पीछे कोई ना कोई मकसद रहा होगा, कोई पीछे होगा, उसने इस तरह से प्रोवोक किया कि आप इस तरह का करो, और फिर उसके बाद हम पीछे से ही आ रहे हैं। तो इस तरीके के चल रहे हैं बहुत सारे। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोग एक्टिव हैं, तो ये अब बात यह है कि इससे लोगों को लग रहा है कि हमें बहुत फेम मिल रहा है। और जहाँ तक मुसलमानों के गुस्से का सवाल है, मुसलमान बिल्कुल गवर्नमेंट से गुस्सा नहीं है। गवर्नमेंट जो है पूरे कंट्री को, पूरे स्टेट को जो गवर्नमेंट बन गई है वो सबकी गवर्नमेंट है। सबसे बड़ी कमी कहाँ आ रही है? क्योंकि अगर हम पहले अपने गिरेबान में देखें तो वो कौन सी कमी है जिसे दूर करने की जरूरत है? हमें अपनी जहालत को दूर करना चाहिए, हमें अपनी एजुकेशन को अपलिफ्ट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और हमें हर मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए। और हमें पहला हाथ, हमें मेन स्ट्रीम से हम निकल रहे हैं, हमें मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ आना चाहिए, गवर्नमेंट से अपनी ज़रूरतों को बयान करके उनसे अपना हक मांगना चाहिए, और गवर्नमेंट को उनके कामों में सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ तनकीद करना, सिर्फ बुराइयां करना, ये हमारा काम नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट अच्छा भी कर रही है। तहरीक लब्बैक जिन्होंने पार्टी भी बनाई थी पाकिस्तान में, उन्होंने ये नारा दिया था कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। लेकिन मैं पूरी कौम के तरफ से मैं इस नारे की मजम्मत करता हूँ। इस नारे की हमें बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हमें नारों की यकीनन ज़रूरत थी, तो हमने उन नारों पर अमल किया। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, नेताजी ने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हज़रत मोहानी साहब ने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद। और लाहौर की चटाई पे बैठकर अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। तो ये नारा जो है वो सड़कों पर फैसला सुनाने जैसा है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा। मैं आपको याद दिला दूं कि ताइफ के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ दुश्मनों ने पत्थर बरसाए, आपकी जूतियां खून से भर गईं,
आपकी बेटी फातिमा ने जिद की कि बाबा जान आप भी कोई शराब दें उस कौम के लिए, कोई बद्दुआ दें, तो दुनिया का सबसे खूबसूरत शराब, सबसे बेहतरीन बद्दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ुबान मुबारक से ये दी कि ए अल्लाह, जिन लोगों ने मेरे साथ ये सलूक किया है उन्हीं की कौम से, उन्हीं की नस्ल में ईमान वाले अच्छे इंसान पैदा कर। आज उन्हीं के नाम पर अगर कोई ये नारा देता है तो ये बिल्कुल गलत है कि गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। हमारा और हम मुसलमानों का, हमारे इस्लाम का, कुरान का, हदीस का, किसी का कोई इस नारे से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो एक छोटी सी चौपाल थी अलीगढ़ में, और अलीगढ़ में काफ़ी सारे ज़हीन लोग थे जिनसे बातचीत की और खुल के चर्चा हुई है इस मसले पर, और यही कहा है कि जहालत इस वक्त सबसे बड़ी दुश्मन है और इससे दूर करना होगा। अब इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो सरकारें भी हो सकती हैं और ख़ुद कौम के लोग भी हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ नवेद कुरैशी, अलीगढ़ से, न्यूज़ नेशन के लिए।